गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज सी पार्थकर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आपकी स्टडी सही चल रही होगी। सो इन लास्ट क्लास वी वर डूइंग चैप्टर 3 ऑफ सी ए इंटर एफ एम रेशियो एनालिसिस। मैं उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से लास्ट की 2 क्लासेस लगा ली होगी, आपको समझ में आ गई होगी। अभी तक हमने क्या पढ़ा वो हम थोड़ा एक रिवाइज कर लेते हैं, एक गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। वी वर डूइंग रेशियो चैप्टर। इन रेशियो सबसे पहले हमने पढ़ा रेशियो का मतलब। रेशियो क्या होता है? व्हेन 2 और मोर नंबर आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई, दिस इज कॉल्ड रेशियो। इट इज बेसिकली एन रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स। कोई अगर सिंगल वेरिएबल को हम एक साथ जोड़ें तो कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं मिलता, इसलिए हमें कंपैरिजन जरूरी होगा किसी और वेरिएबल से। वो कौन हमें बताएगा? रेशियो, राइट। सो हम आगे बढ़ेंगे डायरेक्ट। 4 टाइप्स के रेशियो हैं, हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियो, फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसके हमने लीवरेज रेशियो के 2 पार्ट पढ़ेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो एंड कवरेज स्ट्रक्चर रेशियो। इसके बाद कंसेप्ट नंबर 1 में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में बताया। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स की। सेल्स में से क्या माइनस करें कि प्रॉफिट आ जाए, दैट इज COGS। फुल फॉर्म इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो हमने प्रोडक्ट बेचा, जो हमने गुड बेचा कस्टमर को, उसकी लागत क्या थी, उसकी वैल्यू क्या थी, वो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से कुछ माइनस करना, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उस बिजनेस को रन करने का खर्चा, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। वो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आया? PBIT और EBIT। उसमें से हम क्या पेमेंट माइनस करेंगे? जो हमने बाजार से पैसा उठाया है, जो हमने बाजार से पेमेंट उठाई है, उसका इंटरेस्ट। सब माफ करने के, सब माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब पैसा किसको देना है हमने? गवर्नमेंट को, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। वो पेमेंट करने के बाद हमारे पास क्या आया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज डिनोटेड बाय PAT और EAT। अब इसमें से क्या करूंगा मैं? डिविडेंड पे करूंगा, किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उसके बाद डिविडेंड पे करूंगा किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। सब कुछ बचने करने के बाद लास्ट में मेरे पास क्या बचा? रिटेन अर्निंग। क्लियर? सो अच्छे से हमने कर लिया था। क्लास नंबर जो उसका फर्स्ट क्लास है उसको रेफर कर सकते हो, कैसे हमने चीज़ें सब कुछ कैलकुलेट किया था। बैलेंस शीट का सिंपल सा परफॉर्मा था, इसको भी हम डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम आगे की क्लास में आपको कराता हूँ। लिक्विडिटी रेशियो और शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो में करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी की फर्म के पास कितना करंट एसेट्स है पेमेंट करने के लिए करंट लाइबिलिटीज़ की। मेरी पॉकेट में बात करें करंट एसेट्स की तो है मेरे पास 2 रुपीज़ या 200 रुपीज़, और मेरी मार्केट में करंट लाइबिलिटी कितनी है? लेट्स सपोज 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ पे करने के लिए मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं चाहे तो 100 रुपीज़ और पे कर सकता हूँ। कहने का मतलब क्या? मेरा करंट रेशियो कितना आया? 200 रेशियो 100, दैट इज 2 टाइम्स। मेरे पास जितनी करंट लाइबिलिटी है उसके 2 टाइम्स ज़्यादा मेरे पास करंट एसेट्स पड़ा है। क्विक एसेट्स, व्हाट इज क्विक एसेट्स? क्विक एसेट्स इज व्हेन स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द करंट एसेट्स, इट्स बिकम द क्विक एसेट्स। ये भी मैंने अच्छे से करा दिया था। क्विक एसेट्स बेसिकली मतलब क्या? दैट कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट एनी एफर्ट्स। दैट इज स्टॉक को हम इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसके लिए हमें कस्टमर्स को लाना पड़ेगा, सेल्स करनी पड़ेगी। यस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, दैट इज द एक्सपेंसेस दैट वी हैव ऑलरेडी इनकर्ड इन रिलेशन टू द फ्यूचर सर्विसेज। ओके, सो इन चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? क्विक एसेट, जिसको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। कैश रेशियो क्या? सर कैश एसेट्स, कैश एसेट्स अपना बैंक कैश, शॉर्ट टर्म FDs जो बैंक के अंदर पड़ा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशियो में हमने क्या पढ़ा? सर क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स के अंदर क्या माइनस कर दो? अपना इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस और डिवाइड बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर डे। इसको मैंने डिटेल में अच्छे से करवा दिया था क्लास नंबर फर्स्ट में, एग्जांपल देके कि हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रोज का कितना लग रहा है, पूरे साल में 3,60,000 लग रहा है बिजनेस को चलाने का खर्चा। नंबर ऑफ डेज 360 एग्जाम्पल में, लेट्स सपोज, ठीक है। तो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर डे कितना आया? सर 1000 रुपीज़ पर डे, ठीक है। हमारे पास लिक्विड कैश कितना पड़ा है पॉकेट में? सर 1 लाख रुपीज़ पड़ा है मेरे पास, और मेरा रोज़ का कितना खर्चा लग रहा है? सर 1000 रुपीज़ पर डे खर्चा लग रहा है। तो रोज़ मैं 1000 रुपीज़ करता जाऊँगा। 1 लाख डिवाइड बाई 1000 क्या? सर 100th डे, 100वें दिन मेरे पास क्या खत्म हो जाएंगे? मेरे क्विक एसेट्स खत्म हो जाएंगे। लाख रुपए पड़े हैं ना, रोज के 1000 रुपये खर्च करूंगा, 100 डेज बाद वो भी जीरो हो जाएंगे। दैट इज क्या आएगा मेरा? सर ये बेसिक डिफेंस इंटरवल। इसके बाद मुझे किसकी, कौन से एसेट्स की जरूरत पड़ेगी? अदर एसेट्स, अदर करंट एसेट्स लाइक इन्वेंट्रीज एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल अच्छे से कर लिया था, आगे और डील करेंगे, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशियो की। इसको मैं आज आपको एक नई फॉर्म में, एक चार्ट फॉर्म में करवाता हूँ द्वारा। इतना हमने पढ़ा, एक और इसको छोड़ दीजिएगा, होल्ड करिए। अब आप एक चार्ट बना लीजिए, ठीक है।
फ्रेश पेज के ऊपर एक फ्रेश कॉपी का आप जो अपनी नोटबुक है उसका पेज ले लो, उसके ऊपर हम फ्रेश पेज से एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे राइट डाउन प्लीज पॉइंट नंबर 2। that is long term solvency ratio। स्टूडेंट्स को इस रेशियो में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में, बाकी तो इजीली इजी है, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी और यू कैन से लिक्विडिटी रेशियो, ये कैटेगरी इजी है। देखो मैं आपको दिखाऊं, स्टूडेंट्स को ना कई बार इस चीज़ में थोड़ा डाउट हो जाता है, इस चीज़ में थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। इस चीज़ की बात करें तो इसमें स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, सर ये कन्फ्यूजिंग हो रहा है, कैसे करेंगे, इंटरवल कैसे निकालें, कवरेज रेशियो कैसे निकालें। इसका एक चार्ट बना लो, इस चार्ट से आपको 99.99% सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 100% क्यों नहीं, 100% इसलिए नहीं क्योंकि आप डिटॉल की ऐड देखते होंगे, उसमें भी कीटाणु 100% साफ नहीं होते ना। आपको नहीं बोल रहा, जस्ट जोकिंग, कुछ ना कुछ फिर भी डाउट रह जाता है, कोई बात नहीं, वी विल डू। आपके डाउट्स को बोला है कीटाणु, आपको नहीं बोला। हाँ मेरे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, यस डाउट्स आर कीटाणु। चलो पढ़ो, हर बात पे मस्ती नहीं। पॉइंट नंबर 1, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो और यू कैन से लीवरेज रेशियो, एक नाम और दे दो इसका, दैट इज लीवरेज रेशियो। इसको हम दो कैटेगरी में बांटेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फर्स्ट इज कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, एंड सेकंड इज कवरेज रेशियो। यहां पे लिख लेना आप साइड बाय साइड, डील लेटर। आज की क्लास में कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके नीचे एक अंडरलाइन और कर दो। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहले आप नॉर्मल लिखो, ए पे लिखो इक्विटी रेशियो, साफ साफ लिखेंगे। सेकंड कौन सा रेशियो, पॉइंट नंबर बी पे लिखो बेटा डेट रेशियो। पॉइंट नंबर सी यू कैन राइट डेट टू इक्विटी रेशियो। In point number D, you have to write debt to
total asset ratio. In remaining second last point you have to write, sorry, it is the point number 6, you can write capital gearing ratio. In point number F and last you can write sir proprietary ratio. नाम भी याद हो जाएंगे। ऐसे नाम याद करने क्यों आपने, पेपर में पूछेंगे कि प्रोप्राइटरी रेशियो का नाम से ऐसा कुछ पूछेंगे कि याद कर, नहीं, कंसेप्ट समझो मेरे साथ, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। कॉपी पे ऐसे राइट कर लिया अपनी इसी टेबल में, क्या हेडिंग ऊपर क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। कैन वी मूव फर्दर, आगे बढ़े। चलो अब जो आपने पेज किया है उसको पूरा नीचे तक ब्लैंक छोड़ दो, कुछ नहीं लिखना, नेक्स्ट पेज पे लिखो। कंसेप्ट, छोटी छोटी कुछ टर्म्स होंगी, उनका डिफरेंस भी आपको बताऊंगा, उसका लॉजिक भी बताऊंगा, ठीक है। फर्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड, बहुत बार यूज होगा, लॉजिक बताता हूँ पहले क्या, पहले एक बार लिख लो। इसको हम पहले एक छोटी सी बैलेंस शीट बनवा देता हूँ आपको। लायबिलिटीज, मेरे पास इसका ना सारा वो पड़ा है, हार्ड कॉपी बनी हुई है कंप्यूटराइज फॉर्म में, फिर भी मैं आपको इसलिए नोट करवा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप ही के लिए करा रहा हूँ, थोड़ी नोटिंग करोगे तो सही रहोगे। ट्रस्ट मी, जब आप फाइनल इन द सेंस जब आप एग्जाम टाइम में इसको पढ़ोगे आपको झट से कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, बिल्कुल भी आपको क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं रहेगी कि यार ये चीज़ हमने फर्स्ट टाइम पढ़ी है, ये चीज़ हमने पहले पढ़ी नहीं। मेरे साथ साथ नोट करते रहो, मैं भी आपके साथ उतने ही लेबर कर रहा हूँ। सो सबसे पहले यू हैव टू राइट इक्विटी। इक्विटी में क्या क्या बच्चों, शेयर होल्डर फंड, और सर ने क्या क्या बताया था आपको, रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ऐसे ही लिख लो, कोई बात नहीं, आप समझ जाना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखा है मैंने, सब समझाने के लिए। चाहूँ तो मैं सेकंडों में आपको क्रैमिंग करा सकता हूँ इस कंसेप्ट की, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। इसी पे मेरे को टाइम डिवोट करना है, बाकी रेशियोज पे हमारा इतना टाइम नहीं लगेगा, अच्छे से दिमाग में इस चीज़ को बिठा लेना, पंच कर लेना, ठीक है। सेकंड इस तरफ, उसके बाद क्या, डेट, देन करंट लायबिलिटीज, इधर क्या, फिक्स्ड एसेट्स, यस यस, सेकंड इज यस करंट एसेट्स, वेरी गुड। ओके, एक हमने परफॉर्मा छोटा सा एक लायबिलिटी कंसेप्ट के लिए बैलेंस शीट बना ली, ठीक है। अब लिखो कंसेप्ट नंबर 1 नेक्स्ट पेज पे, उसी पे मतलब उसी के नीचे कंसेप्ट नंबर 1,
वर्किंग कैपिटल, दैट इज, बस लिखते जाओ, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। आज हर्ष की जेब में कितने रुपीस पड़े हैं? 100 रुपीज़। इसको मार्केट में कितने रुपीस देने हैं सर? 50 रुपीज़। पेमेंट करने के बाद भी इसके बाद नेट वर्किंग कैपिटल कितने रही? 50 रुपीज़। तो इसके पास पड़े हैं एक्सेस में अभी भी। करंट एसेट्स कितने पड़े हैं? 100 रुपीज़। मार्केट में कितना देना है? 50 रुपीज़। तो नेट में कितना बचा? 50 रुपीज़। दैट इज कॉल्ड माई वर्किंग कैपिटल। कंसेप्ट भी समझ में आ रहा है? चलें सेकंड। टोटल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स माइनस करंट एसेट्स। थर्ड लॉजिक है इसका सारा करवाने का। आपको जब रेशियो चैप्टर में अब आप आगे करोगे ना, झट से कंसेप्ट समझ में आएंगे। टोटल एसेट्स का मतलब तो ना बताऊं, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स का टोटल ही हुआ ना। नेट टोटल एसेट्स और इस भाई साहब का एक नाम और है कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट टोटल एसेट, जहां वर्ड नेट आ जाए इसका मतलब क्या? फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। और एक और बोल सकते हो, फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, एक ही बात है। इस कंसेप्ट को समझ लेना, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोला जाता है। कोई भी डाउट? टोटल एसेट्स तो फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। नेट टोटल एसेट्स क्या हुए? फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब मैं बात करूं बैलेंस शीट की, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या सर? फर्म ने, कंपनी ने कैपिटल एम्प्लॉयड कितना मार्केट से पैसा उठाया है अपने बिजनेस को रन करने के लिए। सो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना पैसा उठाया उसने? एक तो सर कहां से उठाया? इक्विटी से कैपिटल उठाई। दूसरा मार्केट से पैसा कहां से उठाया? सर डेट से। लोन भी तो लिया है ना कंपनी ने। तो कितना सर? ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये चार चीजें, इतना पैसा उसने उठाया है। इसको क्या बोला जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। और क्या बोल सकते हैं इसको? हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। बात तो एक ही है, इसके अंदर से ये चीज माइनस कर दो, यही चीज तो आई ना। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का जहां भी वर्ड आ जाए कैपिटल एम्प्लॉयड, you have to pin in your mind that capital employed is the amount that the company is take or required to take from the market। लेंसकार्ट ने को पैसे चाहिए, पीयूष बंसल को पैसे चाहिए, उसने क्या किया? आईपीओ निकाला। आईपीओ मींस कंपनी से पैसा उसने मार्केट से उठाया, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू। हमारे जैसे लोगों ने आईपीओ लगाया, दैट इज उसने मार्केट से रेज किया इक्विटी। इट इज द पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ लेंसकार्ट इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। यस, कैन वी मूव अहेड? चलो, 3 टर्म्स का मतलब समझ में आ गया। अब कंसेप्ट नंबर 4। अब कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर भी आपस में ना दो लोगों की दोस्ती होती है। किस किस की दोस्ती? मतलब रिलेशनशिप। कैपिटल कंपनी दो तरीके से पैसा रेज कर सकती है। आपने शार्क टैंक देखा होगा, उसमें जो इन्वेस्टर्स आते हैं, जो इसमें जो कस्टमर होते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं, जो पैसा उठाने आते हैं, मैं कस्टमर गलत वर्ड यूज़ कर गया, जो कंपनी में फंड को रेज करने आते हैं, वो कंपनी से क्या मांगता है? सर हमें इक्विटी दे दो या डेट दे दो। यस, तो वो शार्क्स बैठी होती है सामने, वो आपको क्या बोलती है? हम आपको इक्विटी देंगे या डेट देंगे, मीन्स पैसा देंगे। दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। रिलेशनशिप तो दो चीज़ों में, इक्विटी या डेट।
ठीक है, बड़े ही ध्यान से समझना। बैलेंस शीट में मैं बात करूं, लिखो इक्विटी एंड डेट की। इक्विटी को मैंने सारा ले लिया बच्चों। इक्विटी मेरी कंपनी में कितनी है सर 20 lakhs। डेट कितने हैं, लेट्स सपोज 10 लाख के डिवेंचर हैं। करंट लाइबिलिटी कितनी है, लेट्स सपोज 10 लाख की करंट लाइबिलिटीज़ है। टोटल कितना है 40 lakhs। लिखना है यस। साइड बाय साइड बात करें, फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं मेरे पास 25 lakhs। करंट एसेट्स कितने हैं, हाउ मच 15 लाख। कितना बना बच्चों, क्लियर। रफली एक बैलेंस शीट और बना दी। अब मुझे किसकी बात करनी है, कैपिटल स्ट्रक्चर। बैलेंस शीट को क्या बोला जाता है, इट इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर बात करते हैं सिर्फ इन दो चीज़ों की जहाँ पे कैपिटल की बात हो। अब मैं दोबारा आता हूँ, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, दो चीज़ें किस किसकी बात करूँगा जल्दी बोलो। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, कैपिटल जहाँ से कंपनी ने पैसा उठाया, क्या मैं इसमें फिक्स्ड एसेट्स की बात करूँगा, यस या नो, नो सर। क्या मैं इसमें करंट एसेट्स की बात करूँगा, नो सर। क्या मैं इसमें करंट लाइबिलिटीज़ की बात करूँगा, नो सर। राइट, नो, नो सर। ठीक है, एक बार के लिए समझने के लिए कैपिटल स्ट्रक्चर में किस किस की बात करूँगा फिर मैं, ओनली एंड ओनली बच्चों, ओनली एंड ओनली इक्विटी एंड डेट। ये मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो है। चलो अब मैं फर्स्ट बात करता हूँ, कौन सा रेशियो था हमारा, इक्विटी रेशियो। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे जल्दी से बताओ, यहीं पे लिखो यस। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी, यहाँ पे स्टार दे दो एक बड़ा सुंदर सा। हर्ष बताएगा मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी, मैं तुमको निकालना, मैं तो भूल गया यार। स्नेहा बेटा आप बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है इसमें। दो फॉर्मूले बताए थे, कैपिटल एम्प्लॉयड में कभी फिक्स्ड एसेट्स की, करंट एसेट्स की या करंट लायबिलिटी की बात ही ना करो। किसकी बात करो, कंपनी ने पैसा कहाँ कहाँ से उठाया अपने कंपनी को चलाने के लिए, दो लोगों से, इक्विटी से उठाया एंड डेट से उठाया, बस। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई बच्चों, इक्विटी प्लस डेट, दैट इज 20 प्लस 10 30 लाख। एक और फॉर्मूला नहीं बताया था मैंने, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, वेरी गुड, माइनस करंट लाइबिलिटीज 25 लाख, 15 लाख माइनस 10 लाख, ये भी तो सेम बना, सेम। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स मनी ने पैसा उठाया, बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट आपके माइंड में पंच हो जाए। यस चलें, अब आ जाओ कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। पेपर में आ जाए, व्हाट इज इक्विटी रेशियो। इक्विटी किससे बात करेगा जल्दी बोलो, इक्विटी रेशियो मीन्स, जल्दी से राइट डाउन प्लीज, इक्विटी रेशियो, इक्विटी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना परसेंट है, दैट इज कॉल्ड इक्विटी रेशियो। स्नेहा इक्विटी है, अर्चना डेट है। आप 20 लाख हो, आप 10 लाख हो, टोटल आप कितने हो 30 लाख हो, ठीक है। 30 लाख का आप कितने परसेंट हो सर 20, 2/3, आप कितने हो 1/3, वही तो चीज है इक्विटी रेशियो। इक्विटी रेशियो मींस इक्विटी कैपिटल और यू कैन से शेयर होल्डर फंड इज हाउ मच ऑफ टोटल कैपिटल। यस, अब इसमें बात करें इक्विटी रेशियो की, बताएगा इक्विटी रेशियो कितना आया। ये चीज़ आपने नहीं लिखनी। इक्विटी रेशियो कितना आया सर, इक्विटी कितनी है 20 लाख, किसकी, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड की 20 लाख की, दैट इज 2/3। इतनी सी तो चीज़ है, समझ में आया। यहाँ पे लिख लेना रेफर कंसेप्ट नंबर 4, बहुत मेहनत की हमने इस चीज़ से। एनीवेज चलो
यहाँ पे लिखो बच्चों इक्विटी अपॉन नेट टोटल एसेट्स और कैपिटल, शाबाश, कैपिटल एम्प्लॉयड, वेरी गुड। समझ में आया? कितना आया? 2/3 आया ना कंसेप्ट नंबर 4 के हिसाब से। ये रेशियो आपका इक्विटी रेशियो का इक्विटी रेशियो बन चुका है। ये डिवाइड है। समझने में कोई इशू तो नहीं आ रहा है? डिवाइड ऐसे करके लिखना है इसको बच्चों, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, देखो कितने इजीली समझ में आया। इक्विटी रेशियो कैसे? अब पेपर में इक्विटी रेशियो आ गया ना, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इक्विटी मीन्स क्या? इक्विटी फोल्डर को किससे डिवाइड करें? पहले नहीं, कंसेप्ट इक्विटी रेशियो इज द पार्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर डील्स ओनली विद कैपिटल एम्प्लॉयड, हैंस इक्विटी रेशियो शैल बी इक्विटी डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। वही तो चीज़ है। इक्विटी मीन्स सारा जोड़ के बता दो। ये बताऊंगा फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है, बाद में डील करते हैं। नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड मैं करवा चुका हूं अभी। क्या सर? नेट करंट एसेट्स मीन्स नेट फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल प्लस नेट करंट एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अच्छे से समझ में आ गया? पक्का? पेपर में देखना, भूल मत जाना। थैंक यू। डेट रेशियो, डेट रेशियो, इक्विटी रेशियो तो इक्विटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट रेशियो सर, अबे गधों, डेट रेशियो भी तो यही होगा, डेट अपॉन नेट टोटल एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। बस इतनी सी तो दो चीजें थी, कोई इतना लंबा चौड़ा तो मैटर ही नहीं था ये। चलें आगे। डेट टू इक्विटी रेशियो, 20 लाख 10 लाख आप इक्विटी थे, आप डिबेंचर्स थे, डेट था 10 लाख। टोटल कितने थे भाई आप? 30 लाख। आपके क्या परसेंटेज थी, कितनी थी कंपनी में आपकी? सर मेरी 2/3 की पोजीशन थी, इक्विटी रेशियो मेरा 2/3 था। सर मेरा कितना था? मेरा 1/3 था सर कैपिटल एम्प्लॉयड। आप दोनों का आपस में कितने? डेट अपॉन इक्विटी। सर डेट 10 है, इक्विटी 20 है, तो मैं इसकी हाफ हूं या ये मेरी डबल है। डेट 2, जहां पे मैंने आपको कल एक छोटा सा बात बताया, जहां 2 आ जाए ऊपर क्या आएगा? डेट, नीचे क्या आएगा? इक्विटी। 2 के ऊपर डेट, 2 डेट तो ये बना, 2 ये बना, इक्विटी ये बना। अब कई बच्चे जो ऑनलाइन देखेंगे वो अगर इस क्लिप को देख ले, सिर्फ 2 ऊपर है ये, वो सोचेंगे सर क्रैम करवा रहे हैं। मैं क्रैमिंग नहीं करवा रहा, लॉजिक भी बताया है। डेट टू इक्विटी मीन्स डेट इक्विटी का कितना परसेंट है? स्नेहा 2, अर्चना हाउ मच, कितने परसेंट है? यस, चलें। अगला भी सेम, डेट टू टोटल एसेट्स। ऊपर तो क्या आएगा? डेट। टोटल एसेट्स का कितना है? टोटल एसेट्स दैट इज फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। 4 रेशियो समझ में आ गए? प्लीज कंफ्यूज ना होना। ये चारों तो हमने अच्छे से कर लिए। अब एक और थोड़ा सा बुक से कर लेते हैं। देखो इक्विटी रेशियो अब नहीं भूलोगे, आई नो। डेट रेशियो, डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। चलें चलें चलें, यस। डेट टू इक्विटी रेशियो, सर डेट टू इक्विटी मीन्स डेट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। डेट इक्विटी का कितने परसेंट है? और लास्ट में क्या? डेट टू टोटल एसेट्स, डेट अपॉन टोटल एसेट्स कितने परसेंट है?
सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक ये 4 रेशियो मैंने करवाए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, है ना। अब हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो का 2 पार्ट रह गए, कैपिटल गियरिंग रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। अलॉन्ग विद कल की क्लास में हम कर लेंगे कवरेज रेशियो। ये सारा टॉपिक हमारा कल की क्लास में ख़त्म हो जाएगा। मैं क्लास छोटी जानबूझ के इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इनिशियल क्लास, आपकी 3rd क्लास है तो स्टार्टिंग में अगर सारा एक साथ करा दिया तो आपको मैसअप ना लगे, ठीक है। सो क्लास इज़ ओवर फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास समझ में आएगी, वीडियो समझ में आएगी तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा लास्ट में, ताकि मुझे भी पता चलता रहे, और मुझे फीडबैक जरूर देना सर ये चीज़ ऐसे करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करूँगा आप सभी लोग अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।